तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है मोहित परवाना भाई, जो एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है। प्लस इनके पास स्टेरॉइड्स, एनाबॉलिक्स और सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स का ढेर सारा ज्ञान का भंडार है। तो आइए जाने इनसे कुछ बातें एनाबॉलिक्स, स्टेरॉइड्स के बारे में। बताइए। अपने बारे में कुछ बताइए। सो गाइस, मेरा नाम है मोहित परवाना। आई एम अ कॉन्टेस्ट प्रेप एंड लाइफस्टाइल कोच। ओवर 250 क्लाइंट्स मैं अभी तक ट्रेन कर चुका हूँ, लाइफस्टाइल क्लाइंट और जो कॉन्टेस्ट प्रेप के क्लाइंट्स हैं, और 1000 से ज़्यादा कंसल्टेशन लोगों की ले चुका हूँ। तो आज आप लोगों के साथ मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो मेरे तक मुझे नॉलेज है एनाबॉलिक्स की, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और आई होप इस नॉलेज के बाद आपको एक सही रूट मिलेगा कि आपको क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं, और आपको यूज़ करने हैं, नहीं करने हैं, किसके अंडर करने हैं और किस तरह करने हैं। तो आप बताइए कि स्टेरॉइड क्या होता है। ओके, सो हम इस वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं सारी ऑडियंस को, जो भी देखेगी। जो भी हम बताएंगे वो एजुकेशन के लिए होगा, किसी चीज़ को प्रमोट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके फायदे नुकसान जो होंगे वो बताएंगे, प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे, ताकि जो जनता अभी गलत रूट पे जा रही है उनको एक आइडिया हो सके कि ये होते क्या हैं, ठीक है। तो हम प्रमोट नहीं कर रहे, एजुकेशन के लिए ये पॉडकास्ट बना रहे हैं। सेकंड, मेरे ये खुद के ओपिनियन होंगे, ठीक है। ये मेरी नॉलेज होगी, जो मैंने पढ़ा, जो क्लाइंट के साथ एक्सपीरियंस किया है। किसी को एग्री डिसएग्री करना है वो कमेंट सेक्शन में आके कर सकता है, नो इश्यूज, ठीक है। ओके, सो एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स पर्टिकुलरली हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है, एनाबॉलिक्स की बात कर रहे हैं। तो अभी क्या है ना, एनाबॉलिक्स क्या है, सिंथेटिक मेल हार्मोन है। जैसे हमारी बॉडी में एग्जांपल देता हूँ, टेस्टोस्टेरोन बॉडी खुद बनाती है ना। तो ये भगवान ने हमें दिया है कि आपकी बॉडी खुद टेस्टोस्टेरोन बनाएगी, फिर उसकी आगे कन्वर्जन होगी एस्ट्रोजन में, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अब लैब में, अंडरग्राउंड लैब या एक फार्मेसी लैब में सिंथेटिक वे में बनाया जाता है मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो उसी को बेसिकली हम एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड ही बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसकी कुछ फैमिलीज हैं। जैसे इसमें 19 और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं, डीएसटी फैमिली से आते हैं, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। फिर इसके आगे बहुत सारी शाखाएं हैं बेसिकली, ठीक है। तो एनाबॉलिक्स जो है, अब इसका नाम ही एनाबॉलिक, आप समझो कि कोई चीज है एनाबॉलिक, मतलब आपकी बॉडी हमेशा मसल बिल्ड करती रहेगी, एनाबॉलिक, ठीक है। कैटाबॉलिक क्या हो गया, जहां आपकी बॉडी लूज कर रही है कोई चीज को, ठीक है। तो एनाबॉलिक बनाए क्यों गए थे, बेसिकली ये बनाए गए थे जो एचआईवी पेशेंट थे, ठीक है, या जिसकी कोई मसल वेस्टिंग डिजीज हो रही थी, किसी के मसल लॉस हो रहा था किसी भी रीजन की वजह से, तो ये उसके लिए बनाए गए थे, ठीक है। लेकिन अब आपको पता है बॉडी बिल्डिंग में क्या है, बॉडी बिल्डिंग में कोई भी ऐसी चीज आती है तो लोग उसको बड़ी जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं कि यार ये चीज मसल बढ़ा रही है तो हम भी यूज करेंगे, राइट। सो बेसिकली ये बनाए इसलिए गए थे, मेडिकल पर्पसेस के लिए बनाए गए थे, ठीक है। तो मेडिकली ये प्रिस्क्राइब भी किया जाता है। जैसे अगर हम टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं, ठीक है, जी। टेस्टोस्टेरोन एक एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड है, ठीक है। अब बहुत सारी करंट जो हमारी जनरेशन है वो लो टेस्टोस्टेरोन से जूझ रही है ना। तो इंडिया में अभी इतना ये कल्चर नहीं है, लेकिन बाहर के बहुत सारे कल्चर में क्या है कि टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, फॉर एग्जांपल किसी की जेनेटिकली टेस्टोस्टेरोन लो है, ठीक है, वो किसी भी वजह से हो सकता है कि उसको जेनेटिकली शुरू से टेस्टोस्टेरोन कम है, या फिर उसका लाइफस्टाइल ऐसा है जिसकी वजह से उसका टेस्टोस्टेरोन कम है, ठीक है। तो उसको आगे डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी रेकमेंड की जाती है, एक पर्टिकुलर डोज उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट बॉडी बिल्डिंग में क्या है, हम डोसेजेस को एक्सीड करते हैं, हम अब्यूजिव स्टेट में आ जाते हैं। बेसिकली हम यूज नहीं कर रहे, हम उसको अब्यूज कर रहे हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन को आप एक सही मात्रा में यूज करें डॉक्टर की गाइडेंस में, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन के साथ, तो ये आपको बेनिफिट देगा, ना कि नुकसान देगा, ठीक है। अब एनाबॉलिक्स जो है इसके साथ कुछ एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज भी आती हैं, ठीक है। ये तो हो गया ना कि एनाबॉलिक सब कुछ अच्छा होगा आपका। टेस्टोस्टेरोन की बात कर ले, आपका लिबिडो अच्छा हो जाएगा, मसल बढ़ जाएंगे, ठीक है, सेक्सुअल लाइफ अच्छी हो जाएगी, सेक्सुअल एनर्जी आपकी बढ़ेगी। लेकिन इसके इसके कुछ ऐसे
साइड इफेक्ट्स हैं जो हम बोलते हैं एंड्रोजेनिक पार्ट उसके, ठीक है, वो सारे ही एनाबॉलिक्स के होते हैं बेसिकली। आप डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन से ले लो, 19 और ले लो, या एक बेसिक टेस्टोस्टेरोन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स की जो रेशो होती है इनमें, ठीक है, 100:100 इसकी रेशो है। अगर आपको 100 गुना उसके फायदे मिलेंगे टेस्टोस्टेरोन के, तो उतने ही चांसेस है उसके नुकसान मिलने के, ठीक है। वो आपकी जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है ऑब्वियसली, बट जिसमें आपको गायनोकमेस्टिया हो सकता है, ठीक है। आप देखा होगा ना मेल बूब्स, बहुत सारे लड़कों को आजकल आप देख रहे हो, बहुत सारे लड़कों को मेल बूब्स की प्रॉब्लम हो रही है, जी ठीक जी है। जी। लड़के जाते हैं और अनपढ़ जिम ट्रेनर उसको तीसरे महीने ही, दूसरे महीने ही इंजेक्शन लगाने पे लगे हैं, विदाउट नोइंग हिज हिस्ट्री की उसकी हिस्ट्री क्या है, उसको जरूरत है भी है कि नहीं है। अब उस ट्रेनर को ये नहीं पता कि एस्ट्रोजन जो है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन क्या होगा, एस्ट्रोजन में कन्वर्जन होगी, क्योंकि जब हमारी नेचुरल मैकेनिज्म है जो बॉडी का, वो क्या है, हम बॉडी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है तो एस्ट्रोजन जी भी बनाती है बॉडी, ठीक है। मेन हार्मोन हमारा टेस्टोस्टेरोन है, लेकिन कुछ अमाउंट में एस्ट्रोजन भी बनता है, ठीक है। लेकिन वो बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी को पता है कितना कन्वर्ट करना है, ठीक है। आप एग्जांपल है किसी को 200 mg एक डोज डाल रहे हो टेस्टोस्टेरोन की, ठीक है, विदाउट ब्लड वर्क आपको कैसे पता कि उसकी एस्ट्रोजन कन्वर्जन कितनी हो रही है। और हमारे इंडिया में एक बहुत ही बेकार चीज है, ब्लड वर्क नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है। कोई भी कोच ब्लड वर्क नहीं करवाएगा अपने क्लाइंट का, ठीक है, या अपने स्टूडेंट का। अब वो क्या करेगा, उसको टेस्टोस्टेरोन डाल देगा बॉडी में, ठीक है, उसने 200 mg डाल दिया पर वीक। अब उसकी बॉडी किस तरह रिएक्ट करेगी हमें नहीं पता, क्योंकि एक ड्रग की, एक स्टेरॉइड की क्या होती है, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स की, बॉडी में जाके वो कितना अब्जॉर्ब होगा, किस तरह मेटाबोलाइज होगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। अब इतनी साइंस तो उनको पता नहीं है जो जिम के ट्रेनर्स है बेसिकली। अब वो ड्रग क्या करेगा, बॉडी में गया, अगर तो उसकी बॉडी उसको अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं कर पाई तो एस्ट्रोजन कन्वर्जन ज्यादा हुई, ठीक है। अगर वो लड़का पहले से मोटा है और उसने टेस्टोस्टेरोन डाल दिया बाहर से, उसकी बॉडी ज्यादा एस्ट्रोजन बनाएगी, ठीक है। अच्छा। अगर उसकी बॉडी फैट ज्यादा है, बेसिकली उसकी बॉडी फैट ज्यादा है, तो एस्ट्रोजन ज्यादा बनेगा। अब एस्ट्रोजन ज्यादा बनने के साइड इफेक्ट क्या होंगे, सबसे पहला साइड इफेक्ट उसको होगा गायनोकमेस्टिया, मेल बूब्स, ठीक है। अब अगर वो हो गया एक बार, अगर वो तीसरी स्टेज तक पहुंच गया गायनोकमेस्टिया, तो उसका कोई इलाज नहीं है विदाउट सर्जरी। फॉर एग्जाम्पल मेरे जैसे इंसान ने अगर डायरेक्ट ले लिया तो पूरा चांसेस है होने का। देखो, आपने अगर टेस्टोस्टेरोन लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम्म, आपकी बॉडी फैट पहले से ज्यादा है और पहले आप से ज्यादा। दे रहे हो, ठीक है, किसी भी वजह से, ठीक है। हाँ। सबसे पहले काम आपको क्या करना है, टेस्टोस्टेरोन लेने से पहले आपको अपने ब्लड टेस्ट करवाने हैं। जी आपको मेजर टेस्ट जो करवाने हैं, एक तो आपका टोटल टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि पहले आपका साइकिल स्टार्ट करने से पहले टेस्टोस्टेरोन है कितना, है कितना, जी। ताकि जब आप रिकवर करके उस स्टेज तक तो पहुंचे। अगर पीसीटी के बाद उतना नहीं पहुंचा तो आपको पता चल जाएगा आपकी बॉडी रिकवर करने की क्षमता नहीं रखती, ठीक है। आपने टेस्टोस्टेरोन डाला, जब आपने पहले टेस्ट करवाए, ठीक है, आपने एस्ट्रोजन का टेस्ट करवाना है, टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करवाना है, प्रोलैक्टिन का टेस्ट करवाना है, प्रोजेस्टेरोन का टेस्ट करवाना है, ठीक है। अब आपने टेस्टोस्टेरोन डाला बॉडी में, 2 से 3 हफ्ते के बाद आपको फिर से यही टेस्ट रिपीट करने हैं। टेस्टोस्टेरोन का रिपीट नहीं करोगे, वो आपकी मर्जी है करना नहीं करना, बट एस्ट्रोजन का, प्रोलैक्टिन का, प्रोजेस्टेरोन का टेस्ट आप दोबारा करवाएंगे। अब आपको जी पता जी। चलेगा जो टेस्टोस्टेरोन है हमारी बॉडी में, वो किस तरह रिएक्ट कर रहा है, कि मेरी बॉडी उसको किस तरह यूज कर रही है, क्या उसको ज्यादा एस्ट्रोजन कन्वर्जन हो रही है, नहीं हो रही। अगर तो आपका एस्ट्रोजन रेंज में आया, ठीक है, आपका प्रोलैक्टिन रेंज में आया, प्रोजेस्टेरोन रेंज में आया, फिर आपको आगे एंटी एस्ट्रोजन डालने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रेनर्स क्या करते हैं, अरोमेटेज इनहिबिटर जो होते हैं एंटी एस्ट्रोजन, साइकिल स्टार्ट किया, टेस्टोस्टेरोन दिया, साथ में आपने एंटी एस्ट्रोजन दे दिया, करते हैं ना, बहुत सारे ट्रेनर करते हैं। जी जी जी। बेवकूफी वाली बात है। क्यों? एक रेंज में देखो, हमारी बॉडी पता क्या बनी है, हमारी नेचुरली भगवान ने जो बॉडी बनाई है उसको हर चीज को बैलेंस में बनाया है। जी तो जब आप बाहर से ड्रग डालते हो ना, बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है, आपकी बॉडी हिल जाती है, तो आपको टेस्ट करवाने पड़ेंगे। अब आप अगर बिना टेस्ट करवाए एंटी एस्ट्रोजन डाल दिया बॉडी में, और आपकी बॉडी उतना एस्ट्रोजन कन्वर्ट ही नहीं कर रही बॉडी में, ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपका एस्ट्रोजन क्रश हो जाएगा।
अब उसके डाउन साइड क्या है, आपको लिबिडो की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, आपके सेक्सुअल अर्जिस हैं वो खत्म हो जाएंगे। सेक्स ड्राइव खत्म हो जाएगी। हाँ जी, सेक्स ड्राइव मतलब खत्म हो जाएगी। लो अगर एस्ट्रोजन क्रैश हो गया, आपकी सेक्स ड्राइव खत्म। आपके हार्ट के लिए बहुत डेंजरस है वो, क्योंकि एस्ट्रोजन जो है वो हार्ट प्रोटेक्टिव है, जी हमारे दिल को, हमारे हार्ट को सेव करता है एक जी अच्छी मात्रा में, ये नहीं कि आउट ऑफ रेंज, एक मात्रा में। आपका लिबिडो भी गया, आपको हड्डियों की प्रॉब्लम अलग होगी। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे अभिषेक जी हैं, ठीक है, जी मेरे साथ बहुत टाइम से हैं, 2 साल से हैं, ठीक है, मैंने उनको कुछ गाइड भी किया है एनाबॉलिक्स के बारे में। जब वो कॉन्टेस्ट प्रेप की तैयारी करते हैं, जब उनका कंपटीशन होता है, उनको एक चीज पूछना, जब ड्यूरिंग एंड पीरियड होता है उसका कंपटीशन का, उनको हड्डियों में प्रॉब्लम जरूर आती है, उनकी स्ट्रेंथ जरूर कम होती होगी, उनकी हड्डियों में थोड़ा सा ऐसे क्रैक जैसी फीलिंग, क्योंकि तब आपकी हाईली एंटी एस्ट्रोजन चल रहे होते हैं, ठीक है, जी जी वो स्पोर्ट की डिमांड है, इट्स ओके। लेकिन आप कंप्लीट पूरे ही साइकिल में अगर आप अपने एस्ट्रोजन को क्रैश कर दोगे, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। इसलिए ब्लड वर्क जो है वो करना जरूरी है। अगर तो आपका एस्ट्रोजन बढ़ रहा है तब भी गलत है, अगर आपने एस्ट्रोजन क्रश कर दिया तो भी आपको दिक्कत है। तो एस्ट्रोजन को हमेशा रेंज में रखना है। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं ऐड करूंगा, बहुत सारे लोग ना जो पुराने हमारे जिम ट्रेनर्स हैं उनको नहीं है नॉलेज, वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा ड्यूरिंग साइकिल नोल्वाडेक्स, जैसे टमोक्सिफिन सिट्रेट आती है, नोल्वाडेक्स सम सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, ठीक है, वो ऐड करवा देते हैं अपने क्लाइंट्स को। इससे क्या होता है? मैं बताता हूँ, देखो, सर्म्स जो है ना, वो ड्यूरिंग साइकिल कभी भी ऐड नहीं करने चाहिए। आपका साइकिल करने का मेन मकसद ही ये है कि आप अपनी बॉडी में एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज को बढ़ाओ और आपका मसल बिल्ड हो, IGF-1 बढ़े। अब जो टमोक्सिफिन जो एक सर्म है, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, वो क्या करती है, आपका IGF-1 कम कर देती है। नो डाउट, अगर आपको गाइनो जैसी प्रॉब्लम ऑलरेडी होना स्टार्ट हो गई है, तब उसको आपको मजबूरी में अप्लाई करना पड़ेगा ड्यूरिंग साइकिल, वो आपकी गलती है कि आपने टेस्ट नहीं करवाए, ठीक है। बट अगर आपके पास ऑप्शन है, आपने टेस्ट करवाए हैं, तो कभी भी सर्म्स को ऐड नहीं करना चाहिए। रीजन बीइंग, वो आपके IGF-1 को कम करती है, और IGF-1 अगर कम हो गया बॉडी में, आपकी रिकवरी नहीं होगी, बॉडी रिकवरी नहीं करेगी, मसल नहीं बिल्ड होगा। तो जो होल पर से इतने इतने सारे आप कंपाउंड्स ले रहे हो, वो बेसिकली वेस्ट जाने वाले हैं, ठीक है। तो सर्म्स जैसे टमोक्सिफिन सिट्रेट वगैरह ये चीजें यूज नहीं करनी चाहिए। बेटर ऑप्शन हमेशा रहेगा अरोमेटेज इनहिबिटर, जिसमें आपका अर्मिडेक्स आती है और अरोमासिन आती है। उसमें एक और कंपाउंड होता है लेट्रोजोल, अगर आपने सुना होगा लेट्रोजोल, फेमेरा नाम से जी आती है। वो भी आपको ड्यूरिंग साइकिल तब यूज करनी है जब आपका कॉन्टेस्ट प्रेप है लास्ट के 2 हफ्ते, उससे पहले आपको वो भी यूज नहीं करनी, वो आपका एस्ट्रोजन क्रैश कर देती है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे क्लाइंट्स का भी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लेट्रोजोल कभी भी आपको ड्यूरिंग साइकिल यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आपका एस्ट्रोजन, वो इट्स वेरी पावरफुल। वो तब यूज करनी है जब आपको पता है कि गाइनो जो है, अब आपकी गलती हो गई, आपने टेस्ट नहीं करवाया, आपको गाइनो होना स्टार्ट हो गया है, तब आप एक प्रोटोकॉल अप्लाई करते हो टमोक्सिफिन सिट्रेट का, जैसे मैंने बताया, और एक लेट्रोजोल का। लेकिन अगर आपका गाइनो अच्छा थर्ड स्टेज पे, हाँ जी बताइए। ये गाइनो ठीक कर देता है? अगर हम इसे कंज्यूम करते हैं तो तो गाइनो ठीक गायनो हो ठीक हो जाएगा? जाता है क्या? देखो, अगर तो गाइनो पहली 2 स्टेज पे है, ठीक है, ग्रेड 1 होता है, ग्रेड 2, फिर ग्रेड 3 होता है, स्टेजेस होती हैं, तो पॉसिबल चांसेस हैं कि आपका गाइनो ठीक हो जाएगा विद लेट्रोजोल एंड टमोक्सिफिन सिट्रेट। वो जो डोज है वो डिपेंड करेगी, आपका कोच डिसाइड करेगा, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करती है। बट अगर वो ग्रेड 3 है और स्टेज थर्ड पे पहुंच चुका है, तो जितना मैंने, जो मेरा ज्ञान है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने क्लाइंट्स के साथ देखा है, आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। अगर वो फुल ब्लोन गायनो हो चुका है, गांठ बन चुकी है और वो हार्ड लंप है, तो देन आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर आपके जो, अच्छा, बॉडी बिल्डिंग में स्टीरॉयड कितना इम्पोर्टेंट है? देखो, हमें ना एक चीज समझनी होगी, बॉडी बिल्डिंग और कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग में फर्क। पहली बात, फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कोई जिम में लड़का जा रहा है, वो वर्कआउट कर रहा है, हाइपोट्रोफी के लिए ट्रेन कर रहा है, तो बॉडी तो वो भी बिल्ड कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब हमें डिफरेंस देखना होगा, जैसे आपने पूछा कि एनाबॉलिक्स बॉडी बिल्डिंग में जरूरी है कि नहीं है, यही पूछा ना आपने। हाँ सर। हाँ बॉडी बिल्डिंग में एनाबॉलिक्स बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको एनाबॉलिक्स लेने हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा, और ऐसा होने में नहीं चाहिए। बट
अब बात आती है कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग की, जो लोग स्टेज खेलते हैं, जो स्टेज पे चढ़ते हैं, वहां पे आपकी स्पोर्ट की डिमांड आ जाती है, क्योंकि वहां पे अगर आप 10 बंदे चढ़े हैं स्टेज पे, 9 बंदे ले रहे हैं और आप बोल रहे हो कि मैं एनाबॉलिक्स नहीं लूंगा, तो आप अपनी हार पहले ही तय कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। मतलब अगर अगर कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग खेल रहे हैं तब इम्पोर्टेंट है ये। हाँ, अगर कोई कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग खेल रहा है तो एनाबॉलिक्स एक जरूरत हो जाती है एक स्टेज पे आने के बाद। बाकी अगर आप कहो कि एक जिम जाने वाले के लिए जो बॉडी बिल्ड कर रहा है वो भी बॉडी बिल्डिंग ही है, जिम में जाके मसल को तोड़ना फिर उसको जोड़ना डाइट के साथ, वो भी बॉडी बिल्डिंग ही है। वहां पे आपको एनाबॉलिक्स की कोई जरूरत नहीं होती, वहां पे आपको बेसिकली आपके वर्क एथिक्स होनी चाहिए, डाइट होनी चाहिए, वर्कआउट आपका सही होना चाहिए, और आपका एक चीज और है, स्लीप पैटर्न बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं देखता हूँ लड़के आजकल सोते नहीं है, जो सबसे बड़ी गलती है। जो बंदा अगर सो नहीं रहा वो कभी भी बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकता। सोना बहुत जरूरी है और रिकवरी बहुत जरूरी है। भैया वैसे आजकल लड़के लोग जो नए नए जिम जाते हैं उन लोग इंजेक्टेबल की जगह ओरल ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उन लोग तो दोनों में से सेफ कौन सा है, इंजेक्टेबल या ओरल? ओके, सो ओरल Steroid. और हाँ, दोनों में से सेफ कौन से है? मैं आपको एक बात बता दूं, दोनों में से दोनों ही सेफ नहीं है, पहली बात, ठीक है। सेफ हमें बनाना पड़ता है, ठीक है। कोई भी चीज जो होती है उसको अपनी नॉलेज के साथ, जैसे मैंने शुरू में इतना एक्सप्लेन किया, ब्लड वर्क, अपने ब्लड वर्क के साथ आपको सेफ बनाना पड़ेगा। बॉडी बिल्डिंग बहुत ही एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, इसमें आपको पैसा लगाना पड़ेगा। अब लड़के जो होते हैं जिम में जाते हैं, उनके लिए इजी ऑप्शन क्या है? एक पिल को स्वॉलो करना और कुछ भी ओरल खाना। वो पैसा नहीं लगाना चाहते, क्योंकि एक डायनाबॉल की जो गोली है वो 100 गोलियां वो मिल जाएंगी 700 से 1000 के बीच में, ठीक है। तो लड़कों के लिए वो इजी है। वहीं पे अगर वो इंजेक्टेबल पे आएंगे तो उनको ऐसा डर रहता है कि इंजेक्शन लगाएंगे कुछ हो ना जाए। बट सबसे बड़ी गलती ये है कि ओरल जो है एनाबॉलिक्स, वो उससे आप बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि आप ओरल एनाबॉलिक यूज करके बॉडी बिल्डिंग कर लेंगे तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है उन लोगों को, क्योंकि ओरल एनाबॉलिक ज्यादा से ज्यादा आप 8 वीक से ज्यादा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत लिवर टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। फिर आपको बंद करना पड़ेगा। और 8 वीक में, अभिषेक जी जहाँ पे बैठे हैं उनको पता है, 8 वीक में बॉडी नहीं बनती, ठीक है। 8 वीक्स में चाहे आप एनाबॉलिक चला लो चाहे आप नेचुरल कर लो, 8 वीक में इतना कुछ खास मसल गेन नहीं हो जाता कि आपकी बॉडी चेंज हो जाए। मतलब ओरल अगर आप 8 वीक्स भी लेंगे तो लीवर खराब होगा, उस बॉडी बनने नहीं बनने वाला। बिल्कुल, लीवर खराब हो ना हो मैटर वो नहीं करता। मैटर करता है 8 वीक में आप इतनी सारी गोलियां खा रहे हो, किस पर्पस के लिए खा रहे हो? एक थोड़ा सा फूलने के लिए? डायनाबॉल फॉर एग्जांपल, डायनाबॉल किसी ने ली, वो लड़का क्या करेगा, पतला सा लड़का है और डायनाबॉल वो फूल जाएगा, क्योंकि डायनाबॉल क्या है, हाईली एस्ट्रोजेनिक कंपाउंड है। जाते ही बॉडी में क्या करता है, हलचल करता है, फुला देता है बॉडी को, ठीक है। अब कोई लड़का, पतला लड़का अचानक से फूल जाएगा तो जिम में उसको क्या हो गया, अरे यार वाकई यार तू तो फूल गया, मतलब उसको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, लेकिन वो मसल नहीं है, वो मसल नहीं है, दैट इज नॉट एक्चुअल मसल। वो एक टेम्परेरी फेज है। जैसे वो डायनाबॉल छोड़ेगा वो वहीं पे आ जाएगा जहां से उसने स्टार्ट किया, और डिप्रेशन उसको अलग होगा, क्योंकि वही लोग अब उसको क्या बोलेंगे कि भाई तू तो बहुत फूला हुआ था, तेरे को क्या हो गया, राइट। तो जो ओरल एनाबॉलिक्स हैं वो 6 से, उनकी अपनी जगह है, बॉडी बिल्डिंग में है, लेकिन वो इन कंजक्शन विद जो इंजेक्टेबल है उसके साथ यूज होते हैं। आप खाली एनाबॉलिक्स जो ओरल है यूज करके बॉडी बिल्डर तो बिल्कुल नहीं बन सकते, ना इससे कुछ खास फायदा होगा। लिवर डैमेज होने के चांसेस हाई रहेंगे, जॉन्डिस भी हो सकता है आपको। मुझे पर्सनली, मैंने स्टेनाजोलॉल एक टाइम पे यूज की थी, 3 हफ्ते के बाद मुझे जॉन्डिस हो गया था, और वो दिन है आज का दिन है, मैंने कभी भी स्टेनाजोलॉल जो विंस्ट्रॉल नाम से आती है कभी यूज नहीं की। तो मैंने ये चीज सीखी, ठीक है। तो उससे जॉन्डिस भी हो सकता है, या भैया जैसे कि आजकल ऐसा देखा जा रहा है समाज में, जैसे कि जो यंगस्टर है हमारे, उन लोगों का मतलब ऐसा रहता है कि फटाफट बॉडी बन जाना चाहिए, है कि नहीं? तो उन लोग स्टीरॉइड के ट्रैक पे जाना चाहते हैं, तो उन लोगों को सबसे पहले और सबसे अफोर्डेबल प्राइस में एम्प मिल जाता है। तो जरा हमारे दर्शकों को एम्प के बारे में थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। देखो, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, एम्प और टर्मिन,
एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स नहीं है, ठीक है, जी जी ना ही वो मसल बिल्ड करते हैं। एक समय पे एनाबॉलिक्स मेरे क्लाइंट्स भी यूज करते हैं, ठीक है, मेरे गाइडेंस में मैं भी यूज करता हूँ कभी कभी। अभिषेक जी बैठे हैं, उन्होंने भी यूज किए हैं अपने प्रेप के दौरान, ठीक है, उन्होंने भी किए होंगे। एमटर्मिन एनाबॉलिक्स नहीं है और उससे घटिया ड्रग कोई नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक एमटर्मिन ना लिया है, ना किसी को रेकमेंड किया है, ना ही बेचा है, क्योंकि इससे जी घटिया ड्रग कोई नहीं है। एमटर्मिन एक बार आपको एडिक्शन हो गई तो आप बहुत बुरा फंसते हो, ठीक है। ओके ये आपको बस वर्कआउट करने में ज्यादा हेल्प करते हैं, मतलब आपकी एनर्जी लेवल बढ़ा देंगे। जहां पे आप 2 घंटे वर्कआउट कर रहे हो, 8-8 घंटा लड़के लगे हुए हैं वर्कआउट करने, लेकिन जब आप उसको छोड़ोगे, जब उसकी कोई हाफ लाइफ है ना, एक चीज जब बॉडी से निकलेगी तो बॉडी क्रैश हो जाएगी, ठीक है। जी एमटर्मिन पे हम किसी और दिन अच्छे से एलैबोरेट पे बात करेंगे, ये बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन मेरे अभी इस पॉडकास्ट में ये कहना है, कोई भी जो देख रहा है, मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एमटर्मिन बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं बने, ना इसको यूज करना। वर्स्ट ड्रग, मतलब ये बॉडी बिल्डिंग के लिए है ही नहीं। जी सार्न और सर्न में डिफरेंस क्या है? ओके, सो अभी थोड़ी देर पहले अगर आपने नोटिस किया होगा, मैंने एक वर्ड यूज किया था, सर्म, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन हाँ वही रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, जिसमें टमॉक्सिफिन सिट्रन की मैंने बात की थी, हाँ ठीक है। वो होते हैं सर्म्स। बेसिकली वो क्या करते हैं, आपके चेस्ट रिसेप्टर पे बैठ के आपका वहां पे गाइनो नहीं होने देते, ठीक है, वहां पे एस्ट्रोजन ब्लॉक कर देंगे और बाकी बॉडी में एस्ट्रोजन को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो वो होता है सिलेक्टिवली एस्ट्रोजन को बाइंड करना, ठीक है। वो ड्रग्स होते हैं जैसे टमॉक्सिफिन सिट्रेट है, क्लोमिड है, एंट्रोमोफिन है, रिलॉक्सिफिन है, ये ड्रग होते हैं उसमें। वहीं पे जो साम्स है, अच्छा एक बात और, जो साम्स है वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स नहीं है। वो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट नहीं करता है मतलब? करते हैं, करते अच्छा हैं, उनका डिफरेंट मैकेनिज्म है। वो डिफरेंट मैकेनिज्म से टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करते हैं, लेकिन उतना नहीं करेंगे कि मतलब जैसे आपने बाहर से टेस्टोस्टेरोन डाल दिया, वैसे नहीं करेंगे। उनको पीसीटी में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो आपका नेगेटिव फीडबैक लूप के थ्रू आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन उनके अपने साइड इफेक्ट्स हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए, बहुत हार्ड साइड इफेक्ट है, ठीक है। वहीं पे अगर हम साम्स की बात करें, सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, ये जो है ये भी जस्ट लाइक एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड ही है, बस बस इसको नाम दे दिया गया है साम्स, हाँ ठीक है। ये भी आपकी बॉडी में क्या करेंगे, एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज करेंगे, मसल बिल्ड करेंगे, ठीक है, फैट लॉस, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देंगे, फैट लॉस करेंगे। बट इसके इसके ऑन पेपर ऐसा बोला जाता है कि ये आपको गाइनो नहीं देता, और आपके एंड्रोजेनिक पार्ट, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कि ये एंड्रोजेनिक वाले साइड इफेक्ट्स नहीं रहते, जैसे कि आपके बाल उड़ाना, बाल नहीं उड़ाएगा, ठीक है, एक्ने नहीं देगा। बट मैं आपको बता दूं, इंडिया में साम्स ओरिजिनल मिलते ही नहीं, पहली बात। MK677 667 क्या होता है? वो साम नहीं, वो साम वो नहीं साथ है, वो ना, MK677 ग्रोथ हार्मोन स्क्लेरोटॉग है, अच्छा इट्स अ ग्रोथ हार्मोन स्क्लेरोटॉग, मतलब आपके पिट्यूटरी से, ग्रेलिन रिसेप्टर से आपका ग्रोथ हार्मोन बढ़ाएगा। जब आप उसको खाओगे आपको भूख लगेगी बहुत ज्यादा, अगर किसी ने ट्राई किया होगा उसको पता है, मैंने भी कर रखा है, आपको लगती है भूख, ठीक है। लेकिन MK677 आपने बात छेड़ी है तो मैं आपको बता दूं, लोगों को बेचा जा रहा है अभी एज ए डाइटरी सप्लीमेंट MK677, ठीक है। बट MK677 के, मैं यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, बहुत ही गंदे साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे बहुत गंदे साइड इफेक्ट्स हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ाता है आपका, एंजाइटी देता है, आपकी ब्लड शुगर लेवल को खराब करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट करता है। उसके साइड इफेक्ट एनाबॉलिक से ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। बस एक ही फायदा है कि आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को जो है वो सप्रेस नहीं करेगा, दैट्स बस इट। नहीं बाकी मसल बिल्ड वगैरह नॉर्मल है डॉक्टर के उसका? रिकमेंडेशन में देखो, ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा बॉडी में, रिकवरी बढ़ेगी, रिकवरी बढ़ेगी, मसल बिल्ड होगा, मसल बिल्ड होगा तो नॉर्मल से। यस। जैसे आजकल क्या तो जिम स्टेरॉइड में ट्रेनर खुद ही साइकिल बना के दे देते हैं ना, लेकिन डॉक्टर के गाइडेंस में टेस्ट सब करके अगर लिया जाए तो थोड़ा साइड इफेक्ट मिनिमाइज किया जा सकता है। तो क्या क्या टेस्ट करना चाहिए एक लड़के को या जो लड़की को फर्स्ट तो जो बोला ही पहली बार ले रहा है साइकिल? अभिषेक जी, आपको एक बात बताता हूँ, इंडिया का कोई भी डॉक्टर आपको एनाबॉलिक से रेकमेंड नहीं करेगा, पहली बात। आप चाहे जितने मर्जी बड़े बॉडी बिल्डर हैं, आपको साइकिल नहीं बना के देगा, तो एंड में कोच ही आपको कोच से ही बनवाना पड़ेगा। लेकिन आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए एक फिजिशियन के साथ, एक डॉक्टर के साथ। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि जो आपकी इंटरनल हेल्थ है, जो आपका ब्लड वर्क होगा,
जो आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं वो कौन लुकआउट करेगा? वो आपका डॉक्टर करेगा, ठीक है। अगर आपके डॉक्टर के साथ बनती है, और इंडिया में आजकल काफी डॉक्टर ओपन हो गए हैं, अगर आपकी डॉक्टर के साथ बनती है तो आप उसको ओपनली बता पाओगे कि भाई मैं ये स्टेरॉइड यूज कर रहा हूँ, मेरी फील्ड है, मेरी नेसेसिटी है, मुझे जरूरी यूज करने हैं, बाकी तू मेरी गाइडेंस देख, मुझे मेरी ऑर्गन्स वगैरह है वो तू बचा, ठीक है। तो अगर तो डॉक्टर सही होगा तो वो आपको मदद जरूर करेगा, बट अगर आपका क्वेश्चन है कि वो एनाबॉलिक्स लिख के देगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ केसेस में टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अब इंडिया में होना स्टार्ट हो गई है, तो अगर ऐसा है तो वो कर सकता है, बट अगर आप कहोगे पूरा कंप्लीट साइकिल, तो वो कोई डॉक्टर नहीं बोलेगा, तो आपको कोच से ही करवाना पड़ेगा। आप जब किसी को साइकिल देते तो उसके पहले क्या टेस्ट करवाते हैं उनसे? मैं उसके सारे टेस्ट करवाता हूँ। उसमें आप कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, मतलब सारी ही बॉडी की जितनी भी टेस्ट है। अब उसमें से मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो बोलते हैं हम साइकिल ले लेंगे लेकिन हम ब्लड टेस्ट के पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं उनको मना कर देता हूँ कि भाई मेरी बात सुन, अगर तू ब्लड टेस्ट के पैसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो तू साइकिल के कैसे अफोर्ड कर पा रहा है? मतलब मेन चीज आपकी प्रायोरिटी हेल्थ होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको लंबा करना है तो आपकी हेल्थ प्रायोरिटी होना जरूरी है, ठीक है। तो साइकिल पे लड़के पैसे खर्चे देते हैं लेकिन ब्लड वर्क पे नहीं करते, तो यही हमारे इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। साइकिल तो आपके साइकिल स्टार्ट होने से पहले एक टेस्ट, बीच में और ख़त्म होने के बाद भी टेस्ट, 3 टेस्ट तो कंपलसरी करवाना ही चाहिए सबको। ब्लड टेस्ट देखो, वही अभिषेक जी, जैसे हमारा स्टार्ट हुआ था टॉपिक, तो मैंने एस्ट्रोजन के बारे में बात की थी, है ना। तो एस्ट्रोजन का आपको कैसे पता चलेगा? वो ब्लड टेस्ट से पता चलेगा ना, ठीक है। तो किसी वो का आप तो ऐसा, हाँ, ऐसा भी होता है कि साइकिल के बाद किसी किसी को पीसीटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी वो करवाता है, ऐसा भी तो होता है। बिल्कुल होता है। बहुत सारे लोग, मैंने इतने लोगों के साथ कंसल्टेशन किया है, डील किया है। कुछ लोग इतने जेनेटिकली गिफ्ट होते हैं, एक बेसिक टेस्टोस्टेरोन का अगर साइकिल करें तो उनकी बॉडी बिना पीसीटी के भी रिकवर कर जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं कि उनको एक शॉट अगर उन्होंने लगाया है तो बॉडी शट डाउन हो जाती है, तो उनको फिर पीसीटी की जरूरत पड़ती है। बट आपको पता है अभिषेक जी, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में ब्लास्ट क्रूज ब्लास्ट होता है। बहुत सारे लोग बस पीसीटी करते, ठीक है, वो क्रूज डोज पे रहते हैं क्योंकि उनकी स्पोर्ट की डिमांड है, राइट। तो पीसीटी करना, पीसीटी का खाली मतलब ये नहीं होता कि आपके हार्मोन्स रिस्टोर कर रहे हैं। पीसीटी का मतलब ये होता है कि आपके ऑर्गन्स जो डैमेज हुए हैं, जो अंदर इन्फ्लामेशन हुई है, उसको रिकवर करना। तो अगर आप कोई साइकिल कर रहे हो 3 से 4 महीने का, उसके बाद आपको कम से कम भी, चाहे तो आप क्रूज कर रहे हो, 2-3 महीने का ऑफ लेना चाहिए और अपने ऑर्गन्स को पहले फिट कर लेना चाहिए। फिर आप डिपेंडिंग ऑन योर कोच, आपका कोच क्या बोलता है आगे आपको करना चाहिए साइकिल। जब कोई क्रूज में होता है, क्रूज कर रहा होता है, तब भी उसका टेस्ट का डोसेज कितना रहता है? 125 mg, मतलब मैक्स या मिनिमम डोज? वो तो ये एक बहुत बड़ा ना डिबेट है, क्योंकि मैंने देखे हैं ऑनेस्टली ऐसे बंदे भी देखे हैं बॉडी बिल्डर जो 1000 mg क्रूज करते हैं। क्रूज में 1000 mg? या एग्जैक्टली, तो वो सही गलत है, वो देखो उनकी बॉडी है, उनको सही लगता है तो वो कर रहे हैं। बट एक बेसिक क्रूज की डोज है वो 100 टू 125 mg से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये एक बेसिक डोज है। कोई क्रूज में 1000 कर रहा है तो ब्लास्ट में कितना करेगा? 2000 का। लास्ट में वो क्या करेंगे, वो मल्टीपल कंपाउंड्स यूज करेंगे, फिर वो खाली टेस्टोस्टेरोन यूज नहीं करेंगे ना, फिर उनके साथ वो एनपीपी भी आ जाएगा, प्रीमाबोलिन, जीएच, इंसुलिन, बड़ी सारे कंपाउंड्स और ऐड हो जाएंगे, तो फिर उसको वो ब्लास्ट का नाम देंगे। बेसिकली हमारे जो बॉडी बिल्डर्स है ना, कुछ बॉडी बिल्डर जो फॉरेन के, वो टेस्टोस्टेरोन को एनाबॉलिक मानते ही नहीं है, वो उसको सारा हाँ, साल हाँ हाई डोज पे ही यूज करते हैं।